Today we are going to learn about force. तो इस वीडियो में हम फोर्स क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके बारे में थोड़ा इसका जो मैग्नीट्यूड है और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्स क्या है समझने के लिए आपका डेली एक्टिविटीज़ जो है ये थोड़ा आप सोचिए। जैसे हम कुछ चीज़ों को पुश करते हैं और पुल करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं, सो ये जो जितने सारे एक्टिविटीज़ है ये सब एक एक एग्जाम्पल है फोर्स का। ओके, जैसे आप सोचो एक फुटबॉल है, तो आप उसको जब किक करते हो तो वो क्या करता है, वो मूव करता है ना। तो तब क्या हुआ, एक फोर्स अब अप्लाई किए। ओके, ऐसे ही हमारे डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारे फोर्स का एग्जाम्पल्स है। सो वी कैन सी द फोर्स, वी कैन ओनली फील द फोर्स। ओके, सो फोर्स को हम बोल सकते हैं पुश और पुल। ओके, सिंपली सिंपली वी कैन से फोर्स इज पुश और पुल। तो अब हम फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। मतलब क्या है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आइदर रेस्टिंग स्टेट में होगा या मोशन में। अगर ये रेस्टिंग स्टेट में है तो हम उस जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड द स्टेशनरी बॉडी। ओके, तो वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसको हम कैसे मोशन में लाएंगे, तो हमको कुछ फोर्स चाहिए। सो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इट स्टार्ट्स टू मूव। ओके, दैट टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब रेस्ट में था तब हम उसको क्या बोले, दैट्स द स्टेशनरी बॉडी। लेकिन जब उसने मोशन करना स्टार्ट किया तब हम उसको क्या बोले, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मतलब जो पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था तो उसका ये रिवर्स है। मतलब इधर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है अभी ये दैट इज इन मोशन, लेकिन हम उस मोशन के स्टेट से उसको हम रेस्टिंग स्टेट में लाएंगे। मतलब एक एग्जांपल आप सोचो, जब एक बॉल रोलिंग करने के टाइम जब स्लो हो जाता है, जब वो रुक जाता है या आप उसमें पैर रख कर उसको स्टॉप कर लेते हो, तब क्या करते हो आप, यू अप्लाई ए फोर्स देन इट स्टॉप। मतलब कि आप जब फोर्स अप्लाई किए तब वो स्टॉप हो गया। ओके, और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप साइकिल के ब्रेक लगाते हो तब क्या होता है, तो साइकिल आपका स्टॉप हो जाता है ना। सो बाय यूजिंग फोर्स वी कैन ऑल्सो स्टॉप ए मूविंग बॉडी। Then the next characteristics is a force can change the direction of a moving body. मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और मोशन में है तब हम उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब जब ये मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो वो जो डायरेक्शन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। मतलब कि वी कैन चेंज द डायरेक्शन बाय अप्लाइंग द फोर्स। मतलब कि आप ये वीडियो में देखो, ये जो एथलीट है ये क्या कर रहा है, बॉल का जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर रहा है ना। वैसे ही आप क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तब क्या होता है, ये बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। मतलब ये क्या करता है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तब ये जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी। मतलब जब आप एक रबर लेकर उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, उसका जो साइज है वो छोटे से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ओके, और कहाँ पर, जहाँ पर ये हो गया साइज। शेप, शेप कब, जब मामा रोटी बनाने के टाइम वो डो को ऐसे ऐसे दबाते हैं तब उस टाइम भी आप देखते हो ना, उसका जो साइज, सॉरी नॉट द साइज, द शेप, तो वो शेप थोड़ा चेंज होता है ना। और आप भी जब स्लाइम लेकर उसमें बहुत सारे शेप का चीज़ बनाते हो तब भी उसका जो शेप है वो चेंज होता है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दी फोर्स। मतलब कि आप कुछ फोर्स अप्लाई करके ही उसके जो शेप में कुछ चेंजेस लाते हो। ओके, तो ये सब हो गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। अभी हम देखेंगे ये जो फोर्स है इसका स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे। मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे आप सोचो
कि लेंथ हो गया या वेट हो गया। सो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है और इसको हम मेजर भी करते हैं। वैसे ही फोर्स का कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना फोर्स अप्लाई करते हो, तो इसको भी मेजरमेंट किया जाता है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आप कितने स्ट्रेंथ लगाते हो या कितने फोर्स लगाते हो। ओके, otherwise we can say the sum of all forces acting on a body, मतलब एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर कितने सारे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने स्ट्रेंथ में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस सारी फोर्स के जो सम है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब इंक्रीज कब होगा, आप एक एग्जांपल लो। एक बॉक्स रखा हुआ है और वो बहुत हेवी बॉक्स है, तो एक तरफ से आप उसको खींच रहे हो और उसी तरफ से आपका जो फ्रेंड है आपको हेल्प करने के लिए वो भी उसी सेम डायरेक्शन में उसको खींच रहा है। तो क्या हुआ, आपका जो स्ट्रेंथ है और आपका फ्रेंड का जो स्ट्रेंथ है अभी ये सम हो गया। ओके, तो दोनों का जो स्ट्रेंथ है एक ही डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या करे, जो उसका जो आपका जो फोर्स का स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड है, तब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगा तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। मतलब वही वाला एग्जाम्पल आप सोचो, वो बॉक्स रखा हुआ है और आप एक तरफ से खींच रहे हो, आपका डायरेक्शन अलग है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो क्या किया, उसको भी वो बॉक्स चाहिए, तो वो दूसरी तरफ से उसको खींच रहा है। मतलब आपका डायरेक्शन अलग है और उसका डायरेक्शन अलग है, तो इधर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो ये आप याद रखो, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ओके, तो अभी आप ये वाला जो स्लाइड है इसको थोड़ा देखो। जैसे दोनों फ्रेंड क्या कर रहे हैं, पहले वाले पिक्चर में एक ही डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं, तो उनका जो फोर्स है तो ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो इन जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले पिक्चर में है तो उसमें क्या हो रहा है, वो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। ओके, मैग्नीट्यूड के बाद अभी हम थोड़ा समझेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो पहले बैलेंस्ड फोर्स हम किसको बोलेंगे, तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे टग ऑफ वार। तो इधर क्या होगा, एक तो रोप है, तो कुछ बच्चे एक तरफ से उसको खींच रहे हैं और कुछ बच्चे दूसरी तरफ से। तो इस जो रोप में जितने भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब आएगा, जब दोनों तरफ का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो सेम हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, तो उधर का जो नेट फोर्स है, उधर का जो सम ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। तो दैट टाइम वी कैन से दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। तो जीरो आएगा मतलब क्या, उधर मोशन ही नहीं होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में एक ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट में ही रहता है, उधर कुछ भी मोशन नहीं हो। मतलब वो गेम में जब आप दोनों तरफ से ही सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब वो रोप मूव ही नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस में जो आपका फोर्स है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। मतलब वही वाला एग्जाम्पल आप सोचो, तो अभी क्या हो रहा है, एक तरफ में वही जो टग ऑफ वार गेम है उसमें क्या है, एक तरफ में कुछ बड़ी बिल्डर्स जैसे वो बच्चे हैं और दूसरी तरफ में जैसे थोड़ा वीक वाला बच्चे कुछ है। ओके, तो इधर क्या होगा, उनका जो स्ट्रेंथ है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस है, मतलब उनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। तो जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा उधर, तो उधर का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कभी जीरो ही नहीं आएगा। ओके, तो उस टाइम उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो
तो ऑन बैलेंस फोर्स में आप याद रखो कि इधर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, और दूसरा चीज़ क्या, जो ऑब्जेक्ट है तो ये दैट इज़ नॉट इन रेस्ट, तो ये हमेशा क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब जो गेम में जो आप रोप को खींच रहे हो, तो पहले वाले जो बैलेंस फोर्स में क्या हो रहा था, रोप रोप रेस्ट में था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, रोप अभी क्या हो रहा है, ये एक तरफ से खींचे जा रहा है, मतलब कि ये मोशन में है। ओके, ये रेस्ट में नहीं है। तो ये हो गया अबाउट द फोर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स एंड द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।